मेघा की शादी को 6 महीने ही हुए हैं। उसका पति शेखर उसका बहुत ख्याल रखता है। उसके ससुर गिरीश भी अपनी बहू से बेहद खुश रहते हैं, लेकिन सास सुधा स्वभाव से बेहद खड़ूस है। एक दिन जब मेघा रसोई में थी, मेघा, आज का नाश्ता बहुत टेस्टी था। मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी से कुछ खा लेना। सुबह से बिना कुछ खाए ही काम कर रही हो। इतना कहकर शेखर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आजकल की बहुएं तो आते ही अपने पति पर पता नहीं कौन सा जादू टोना कर देती हैं। अपनी पत्नी की फिक्र रहती है बस। शादी क्या हुई, बीवी का जाप करने लग जाते हैं सब। माँ बाप तो जैसे कुछ है ही नहीं। हे भगवान, कैसा समय आ गया है। अखबार पढ़ते हुए, अरे सुधा, बहू ने सुबह से कुछ खाया नहीं है और सुबह से उठकर काम में लगी पड़ी है, इसीलिए शेखर ने उसको नाश्ते के लिए बोल दिया। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात हो गई। अब वो उसका ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तुम चुप रहा करो जी। सबको बस मुझ में ही कमी नजर आती है। मेघा, तू जल्दी इधर आ और साथ में एक पेंसिल और कागज जरूर ले आना। करवा चौथ आ रहा है, सामान की लिस्ट बनानी है। जी मम्मी जी, बताइए क्या लिखना है। लिख 25 जोड़ी कपड़े, 25 चांदी के गिलास, 11 किलो मिठाई, कुछ खास लोगों के लिए जेवरात। इस तरह एक एक करके सुधा ने काफी सारा सामान मेघा को लिखवा दिया। अब इस पर्चे को अपने पापा को व्हाट्सएप कर दे और बोल दे कि करवा चौथ तक ये सामान यहाँ भिजवा दे। और सुन, इसमें 25 लिफाफे भी जोड़ देना। अब कुछ तो देना होगा ना सामान के साथ। मेघा घबराते हुए और दबी सी आवाज में, लेकिन मम्मी जी, मेरे पापा ये सब, इतने पैसे। सुधा, इतना कुछ मंगवाना जरूरी है क्या? अभी अभी शादी हुई है, उन्होंने कितना कुछ तो दे दिया है। अब फिर ये इतना बोझ उन पर डालना अच्छी बात नहीं है। ये औरतों की बात है, तुम बीच में ना बोला करो। तुम्हें क्या पता है क्या होता है रीति रिवाज। इस घर को सालों से मैंने चलाया है, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या नहीं। तुम चुपचाप अपना अखबार पढ़ो। पहला करवा चौथ है, इतना सामान आना तो जरूरी है। सबको क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, मेरी भी कोई इज्जत है। इसीलिए अपने पापा को ये लिस्ट आज ही भेज देना। मेघा वहां से चुपचाप चली आती है और मन में सोचती है कि आखिर उसके पापा ये सब कैसे कर पाएंगे। दरअसल मेघा के पापा प्राइवेट स्कूल में अकाउंटेंट की जॉब करते हैं और उन्होंने मेघा की शादी के लिए पहले ही लोन ले रखा था, जिसकी किश्त अभी और 3 साल देनी है। इसके अलावा अपनी छोटी बेटी ममता की शादी भी उन्हें ही करनी है। मेघा अपनी ससुराल की इज्जत और अपने घर में अपनी सास के डर की वजह से वो लिस्ट अपने पापा को भेज देती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन रहती है कि आखिर पापा ये सब करेंगे कैसे। उसी रात शेखर, मेघा, रात के 2 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोई नहीं हो। इतनी रात को ऐसे तारों को क्या देख रही हो? मैं जब से ऑफिस से आया हूँ तुम ऐसे ही परेशान नजर आ रही हो। मेघा बार बार ऐसा पूछने पर खुद को रोक नहीं पाती और शेखर को सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा और आगे से वादा करो कि कोई भी ऐसी बात होगी तो तुम पहले मुझे बताओगी। अगली सुबह जब शेखर माँ से बात करने की सोचता है तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ को अचानक काफी तेज बुखार आ गया है। माँ, चलो आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, आपको काफी तेज बुखार है। डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हुए, माँ जी, आपके शरीर में खून की कमी है, हमें तुरंत आपके लिए ब्लड चाहिए। आपकी माँ का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप जल्दी इंतजाम करिए। शेखर सोच ही रहा होता है, तभी मेघा, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी चलिए, माँ जी को कुछ नहीं होगा। ये सब सुधा बेड से देख रही होती है। खून चढ़ने के बाद सुधा को सब लेकर घर आते हैं। माँ, अब आप आराम करो और डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आप जल्दी ठीक हो जाओगी, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, आप बस ज्यादा से ज्यादा आराम करिए, बाकी सब चिंता छोड़ दीजिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अभी आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। देखा तुमने, भगवान ने हमें कैसी बहू दी है। अपनी परवाह ना करते हुए उसने तुरंत तुमको खून दिया और आते ही फिर सभी काम संभाल रही है। तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आज के समय में ऐसी बहू मिलना सौभाग्य की बात है। उसी समय मेघा के माता पिता पूरी लिस्ट का सामान लेकर घर आते हैं और सुधा से हाल चाल पूछकर सामान देने लगते हैं।
आपने जो अपने घर की लक्ष्मी मेरे घर में दी है वो सर्वगुण संपन्न है। मेघा में हर वो गुण है जो एक सास अपनी बहू में चाहती है, लेकिन मैं शायद एक अच्छी सास नहीं बन पाई। आप सब कुछ वापस ले जाइए, क्योंकि मेरी बहू ही मेरे लिए करवा चौथ का असली उपहार है। सुधा का ऐसा व्यवहार देखकर मेघा सुधा के पैर छूकर गले लग जाती है और ये देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मेघा और सुधा दोनों मिलकर करवा चौथ का व्रत रखती हैं और कथा कहकर खुशी के साथ चांद को अर्घ्य देकर ये त्योहार पूरे परिवार के साथ मनाती हैं। कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।